यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया हमारे स्पार्टन्स के हमारे सीनियर मान सिंह नायक जी का, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ एक जगह बैठे हैं, हम बोलने का मौका है और आज हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। तो थैंक यू नायक जी। और आज नायक जी ने ये मौका दिया है तो मैं आपको कोविड-19 के बारे में जो बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर डी.वी. चौहान, और वेलकम है आपका इस प्रेजेंटेशन में जो कि कोविड-19 के ऊपर है, जो कि आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, आपको सतीश जी ने बताया है, उस समय में कोविड-19 के टाइम में हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकें और उसी माहौल में रहते हुए अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकें और उससे कैसे इसके इफेक्ट से बच सकें। तो वेलकम है आप सभी का। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कोविड-19? आखिर है क्या? आज 90% पब्लिक को दोस्तों नहीं पता कि कोविड-19 है क्या। आज पब्लिक एक भ्रम में जी रहे हैं, ज़्यादातर लोग एक भ्रम में है, क्या कोविड-19 है क्या। तो कोविड-19 के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, कोविड-19 कोई बीमारी का नाम नहीं है, इट्स ए ह्यूज ग्रुप ऑफ वायरसेस। एक इतना बड़ा ये ग्रुप है वायरस का, और एक वायरस नहीं है इसमें, so many वायरस इंक्लूडिंग विद दिस फैमिली। और ये वायरस कोई अकेला कोविड-19 के नाम से नहीं है, इसमें बहुत सारे वायरस हैं। जैसे कि कुछ वायरस पहले स्टार्टिंग में काम करते हैं, हमारी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर इसके बाद खांसी हो सकती है, वायरल हो सकता है, फीवर हो सकता है, कई तरह के फीवर्स के भी अलग अलग वायरसेस हैं। तो कोविड-19 के भय में जो लोग हम डरे हुए हैं, हमें लोगों को यही पता नहीं है कि वायरस कि कोविड-19 या कोरोना है क्या। सिर्फ हम लोग एक भय में और एक डर में अपने आप को कोरोना 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 के नाम से एक भय हो गया है। जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको बताया कि कोविड-19 एक समूह है बहुत सारे वायरसेस का। तो उसमें जो पहले शुरुआत में अटैक करते हैं वायरस, वो कोविड-19 का अटैक हमारी बॉडी पे स्टार्टिंग में नहीं होता। इसमें दूसरे वायरस पहले हम लोगों की बॉडी पे काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमें इफेक्ट होता है। शुरुआत होती है जुकाम से, खांसी से, इसके बाद में भी फीवर शुरू हो जाता है। और ये सब चीज़ क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे वीक करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इसका जो सारे ग्रुप का एक जो चीफ है, जो कमांडर है, उस कमांडर बैक्टीरिया जो वायरस है उसका नाम है कोविड-19। तो पहले ये छोटे छोटे वायरस जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके सिपाही के रूप में काम करते हैं दोस्तों, वो हमारी फैमिली, हमारी जो बॉडी है, इसके इम्यून सिस्टम को पहले ब्रेक करते हैं। और वो ब्रेक करने के साथ शुरू में जुकाम, खांसी और फीवर, जिस तरह की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक होता है। और कोविड-19 जो इफेक्ट करता है, ये सीधा हमारे गले पे और लंग्स पे इफेक्ट करता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक हो जाता है, तभी इसे आगे आने का मौका मिलता है। आज हमारी गवर्नमेंट जितने भी कोविड पेशेंटों का, जितने भी कोरोना पेशेंटों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स लोग मिलकर, तो डॉक्टर्स का भी कुछ और काम नहीं है, ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं दे रहे हैं हम लोग। हम सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को, जो शुरुआती वायरसेस हैं, इसके स्टार्टिंग जो इसके सिपाही हैं कोविड-19 के साथ में जो दूसरे वायरस हैं, उन वायरस से हमारे इम्यून सिस्टम को बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट है, वही हम लोग हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसी ट्रीटमेंट से सिर्फ हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बचा सकते हैं, ताकि कोविड-19 हमारे लंग्स में या हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद कोविड-19 को वो मौका ना मिले। और जब हम ये वायरसेस हमारी बॉडी में एक सप्ताह तक लगातार लड़ते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पावर ऑलरेडी होती है। और हर एक बीमारी से लड़ने की जो ताकत हमारी बॉडी में, जो शरीर में ऊपर वाले ने दी है, उसी के थ्रू हम हर एक बीमारी से लड़ सकते हैं। और जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में होता है, एक सप्ताह का सर्किल होता है उसका, पूरे बैक्टीरिया को डैमेज होने का। तो एक सप्ताह के अंदर वो पूरा जो इसके स्टार्टिंग बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी को वीक करने के लिए स्टार्टिंग में आते हैं,
विद इन वीक वो डैमेज हो जाते हैं और कोविड-19 को हमारी बॉडी पे यानी लंग्स पे, गले पे अटैक करने का टाइम नहीं मिलता, जिससे हम लोग कोविड-19 से बच जाते हैं और उसे कह देते हैं कि कोरोना कवर हो गया, कोरोना पे कब्जा सक्सेस हो गई और हम लोग कोविड-19 से बच के उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है अबाउट कोविड-19। कोविड-19 से डरने की कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना जो दूसरे ग्रुप है इससे अपने बचाव को रखना जरूरी है। ये इम्यून सिस्टम को बचाना जरूरी है ताकि कोविड-19 को हमारी बॉडी पे अटैक करने का मौका ना मिले। ये वायरस है क्या आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इससे हम लोगों को बचना जरूरी है। कोविड-19 ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से गया अचानक में? तो दोस्तों कोविड-19 ये लगभग दिसंबर में वुहान से शुरू हुआ था, चाइना से, और धीरे धीरे वहाँ से स्पीड पकड़ी और आज पूरा वर्ल्ड इसके जो है इफेक्टेड है। तो कोविड-19 के साथ साथ आगे जी, आज अब ये स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाइना में जब ये शुरुआत हुई थी दिसंबर की कोरोना की, तो सिंगल पेशेंट डबल पेशेंट की जर्नी थी और काफ़ी टाइम तक ये बड़े स्लो स्पीड से चला और वहाँ पे जैसे जैसे बढ़ा वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसे कवर किया और जैसे ये बूम पे पहुँचा तो चाइना गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट ले लिया और इसके बाद इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली चाइना में भी कम हो गई और कम होते होते एक नॉर्मल स्पीड पर आ गई। बट जैसे ही कोरोना ने जैसे ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया दोस्तों, इसका दोबारा से स्पीड तब से बढ़ी जब से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये ऑल ओवर वर्ल्ड आज इफेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं दूसरी स्लाइड में, पूरे वर्ल्ड में आज कोविड-19 फैला हुआ है, पूरा वर्ल्ड आज इससे ग्रस्त है। तो कोविड-19 की स्टार्टिंग हुई चाइना से, दिसंबर में इसकी स्टार्टिंग हुई। अब हम लोगों का है प्रिवेंशन। देखिए कोविड-19 है या कोरोना है तो रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम उसके साथ कैसे आगे चल सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कि आप रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट भी बार बार सचेत कर रही है और डॉक्टर्स भी इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि हमें कोविड-19 के साथ जीना होगा। तो कोविड-19 के साथ किस तरह से जीना होगा, वो हैबिट्स हमें बनानी पड़ेंगी। आज ना कल उन हैबिट्स को चेंज करके, अपनी हैबिट्स में चेंज करके कोरोना के साथ हमें जीना होगा, अपने आप को प्रिवेंट करके उसके साथ आगे बढ़ना होगा। उसमें कि जैसे है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हर जगह हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करके चलना है। कभी भी क्राउड वाले एरिया में, चाहे कितना भी जरूरी हो, लेकिन क्राउड वाले एरिया में ना जाएं। जहाँ भी हो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें। प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए इन्वायरमेंट में जितने बैक्टीरिया हैं, जितने वायरस हैं, हमें कुछ नहीं पता सर कहाँ होता है, कहाँ वायरस है। हम फील्ड में भी जाते हैं, मार्केट में सब्जी लेने के लिए भी, ऑफिस में भी, लेकिन हम हर जगह नहीं चेक कर सकते कि वायरस कहाँ है, बैक्टीरिया कहाँ है। तो हमें हर चीज को, अपने आप को सेफ रखने के लिए जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमें पूरी तरह अपने आप को सर्च करके निकलना है कि कहीं कोई ऐसा आइटम तो मेरे पास नहीं है जो सैनिटाइज ना हो। कहीं मेरा जो मोबाइल है, मेरा जो पर्स है, जो पेन है, जो हम लेके चल रहे हैं साथ में, जो टूल बैग है, कहीं इसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो सैनिटाइज ना हो। या आज कहीं हमारे पास जो एक छोटा सा पीस आज जरूरी हो गया लेके चलना सैनिटाइजर के लिए, तो सैनिटाइजर हमेशा, आप चाहे कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, दोस्तों हमेशा आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, ताकि रास्ते में कहीं भी किसी चीज में भी आपको टच करना पड़े तो आप अपने सैनिटाइजर के थ्रू फुल सेफ्टी कर सके। अपना मोबाइल, किसी को फॉर्म भरने के लिए अगर हम किसी को पेन दे रहे हैं, फॉर्म भी हमारा है, पेन भी हमारा है, लेकिन फॉर्म पर केवल साइन करने के लिए ही हमने दूसरे को पेन दिया, बट पेन हमें दोबारा वापस लेने से पहले
उसको सैनिटाइज करना होगा। आज जो हम डेली यूज कर रहे हैं सामान, और एक चीज़ और जो बहुत ही ज़रूरी है, हम जितने भी मार्केट के सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं सर, उन सैनिटाइजर को यूज करना इस टाइम जरूरी है, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पे पॉसिबल हो, जो वॉशेबल आइटम्स हमारे साथ में हैं, हमारे घर में हैं, हर जगह सैनिटाइजर के यूज करने की बजाय जो वॉशेबल है उन्हें वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है या ये पॉसिबल है कि हम हैंड वॉश कर सकें, तो कोशिश करें कि हम हैंड वॉश बार बार करते रहें। सैनिटाइजर मिनिमम यूज करें, क्योंकि सैनिटाइजर जो मार्केट के अल्कोहल वाले सैनिटाइजर हैं, उन सैनिटाइजर में अभी तो बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को बचाना, क्योंकि जैसे कि कहते ही हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन इस सैनिटाइजेशन से, जो सैनिटाइजर है, इसके साइड इफेक्ट कितने हैं हम लोग उससे वाकिफ नहीं है। इससे कितने हमारे बॉडी के लिए, स्किन के लिए आने वाले टाइम में, जो बच्चों को हम इस टाइम पे जो सैनिटाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा रहे हैं, आज इनके कैंसर और किडनी, लीवर आने वाले टाइम में, अगर हम 50 से 60 दिन के बाद भी एक सैनिटाइजर को लगातार यूज करते हैं, आपने ये रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी कटिंग आया था, अगर 50 दिन के बाद आप सैनिटाइजर लगातार यूज करते हैं तो आपकी स्किन के साथ साथ वो किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जो सूंघने से, जो बार बार हाथों में लगाने से उसके अंश हमारे अंदर जाते हैं, तो दूसरी नई बीमारियों को भी वो एक कारण बन सकता है आने वाले टाइम में। इसीलिए हम लोगों को सैनिटाइजर मिनिमम यूज करना चाहिए, हैंड वॉश करने की हैबिट बनानी चाहिए। और अगर हमें सैनिटाइजर यूज करना भी है तो है तो सी डॉक्टर मजीद का सैनिटाइजर, क्यों ना यूज करें जितना चाहें, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम अपने सैनिटाइजर के साथ अपने कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर जो मार्केट में है, मैंने उस सैनिटाइजर की बात करी है जिससे कि इसके साइड इफेक्ट है। तो सैनिटाइजेशन का हम लोग प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि हमें कोरोना के साथ रहना है, कोरोना के साथ चलना है। अभी नहीं कह सकते 6 महीने होगा, साल रहेगा, कब तक रहेगा, कुछ नहीं। अभी डॉक्टर्स भी, अभी किसी की गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी ये नहीं कह सकते हैं, कह रहे हैं कि अभी कोरोना का टाइम आने वाले टाइम में कितना रहेगा। तो हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, हमें अपने आप को सेफ करना होगा। फेस मास्क ये तो कॉमन है और हर बंदा आजकल यूज कर रहा है, हम सभी यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी है फेस मास्क कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए हम एक जनसंख्या है, लेकिन हम अपने परिवार के लिए सारी दुनिया है। तो इसलिए अगर हमें जरूरी नहीं है तो घर से ना निकलें, अगर घर से हम निकल रहे हैं, चाहे कितना भी जरूरी या कितना भी जल्दी में है, फेस मास्क के बगैर घर से बाहर ना जाए। दूसरा है क्या, हमें अपने इम्यून सिस्टम को, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया कि इम्यून सिस्टम के वीक होने के बाद ही कोविड-19 हमारी बॉडी पे, हमारे लंग्स पे और गले पे अटैक करता है। तो हमें सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें डेली कम से कम 30 से 40 मिनट या तो वॉक, आजकल तो लॉकडाउन भी मैक्सिमम खुल चुका है और 8 तारीख के बाद हर जगह ओपन हो जाएगा, तो जहाँ पे पॉसिबल है वॉक करें, रनिंग करें। और अगर कहीं पे पॉसिबल नहीं भी है या अभी अवेलेबिलिटी नहीं है वॉक के लिए, तो हम घर में योगा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 से 40 मिनट हम योगा करें। अगर हम योगा और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। अदरवाइज हम कितना भी अच्छे इम्यून सिस्टम अभी है और अगर हम घर में शांत बैठे हुए हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता ही रहेगा। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक स्लाइड अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे तरीके हमें इससे बचने के, जो कि मैंने अभी बताए हैं कि हम बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं, हैंड वॉश तो करना ही है और कभी भी अपने हाथ को फेस के पास में नहीं लाना है, ठीक है। और इसके अलावा जब बाहर काम से हम कहीं से भी घर में आ रहे हैं, हमें सीधे घर की कोई भी आइटम को टच नहीं करना है, यानी कि दरवाजा भी हमें कोशिश करनी है कि किसी फैमिली मेंबर की हेल्प से ही दरवाजा खुलाएं और सीधा बाथरूम जाएं। कोशिश करें अपने 2 या 3 जोड़ी कपड़े तैयार रखें
एक जोड़ी कपड़े जो हम पहन के पूरे दिन या फील्ड में या ऑफिस से कहीं से भी आए हैं, तो उसे बाथरूम में उतारने के बाद, नहाने के बाद ही बाहर निकले। तब तक किसी भी सामान को घर में टच ना करें, और बाथरूम में नहाने के बाद वो कपड़े एक दिन कम से कम या तो धूप में डाल दें, या फिर वॉशिंग के बाद ही उन्हें दोबारा यूज करें। अभी आपको एक वीडियो भी हम इसी पे दिखाएंगे, तो वो वीडियो अभी आपके साथ में अभी प्ले करेंगे। चलो अभी आपको वीडियो भी दिखाएंगे, इसमें जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन वीडियो के थ्रू भी जारी की है, उसे भी मैं आपको अभी प्ले करूँगा। अब देखना यह है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये तो हमारा ऊपरी रहा, जो कि हम ऊपर से अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक जो हमारे इंटरनल इम्यून सिस्टम को जो है मेंटेन रखेगा, वो क्या करें। तो दोस्तों, उसके लिए आज हमारे पास, जो दुनिया के पास नहीं है, वो आज हमारे पास, आज सामने के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास 3 आइटम है जो अभी हम देख रहे हैं। बीटा एसेंशियल, करक्यूमिन C3 पावर और जिंक। दोस्तों, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं कि हमें घर से बाहर निकलने से पहले अपने ये तीनों टेबलेट्स इंटेक करनी है। चाहे हम कुछ भी, कितनी भी जल्दी में है, लेकिन ये तीनों टेबलेट इंटेक करने के बाद ही घर से बाहर कदम रखें। क्योंकि अगर हम हर चीज़ से लड़ेंगे, हर वायरस से लड़ेंगे, तो हम इन्हीं के थ्रू लड़ेंगे, क्योंकि हमारा इंटरनल स्ट्रॉन्ग होगा, हम अंदर से मजबूत होंगे, तो जो कोई सा भी वायरस हम लोगों पे अटैक ना कर पाए। तो हमें ये करक्यूमिन C3 पावर, जिंक और बीटा एसेंशियल, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मेरी सजेशन है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने फील्ड में जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन तीनों प्रोडक्ट आप खुद लेके रहेंगे, तो आपके साथी भी आपसे पूछेंगे, आखिर ऐसा क्या है कि आपको डर नहीं लगता कोरोना से, आखिर आप इससे सुबह ही कैसे निकल जाते हो घर से। तो आप निश्चित होकर इन्हें प्रमोट भी कर सकते हैं, हम लोग इसे प्रमोट भी करेंगे, ताकि दूसरों के लोगों की लाइफ भी बचे। और सबसे पहले, जान है तो जहान है, तो हम लोग इसे प्रमोट करेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे। एक और जो बहुत जरूरी हमारी लाइफ में है, हम डेली अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं। और वो किस चीज़ से वीक कर रहे हैं? जो सामने आपको कोई सा भी पेस्ट, हम जो घर में पेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास जोहारा के अलावा कोई सा भी पेस्ट है, तो एक बार उसको लेना, पेस्ट का या तो नाम डाल के आप नेट पे उसके सारे उसके फार्मूला निकालना, उसके बाद देखना कि इसमें क्या क्या है। आज जो सिंथेटिक डाई है, फॉर्मलोहाइड्रेट है, फ्लोराइड, सल्फेट है, एनिमल इंग्रेडिएंट या पैराबिन, दोस्तों ये हमारे लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को इनसे नहीं सेव करेंगे, तो डे बाय डे ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आप कैंसर जैसे, आप किडनी जैसी बीमारियों से जूझ सकते हैं। तो आज जो हमारा ये स्लो पॉइजन हम डेली इंटेक कर रहे हैं, बचपन से आज तक करते आ रहे हैं, तो क्या हम इसे पहले सेफ ना करें, पहले अपने इम्यून सिस्टम को सेफ ना करें? तो सबसे पहले हम लोगों को अपना भी और अपने पड़ोसियों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी इम्यून सिस्टम से, जो एक डोर ओपनिंग प्रोडक्ट भी है, तो इम्यून सिस्टम को डेली वीक करने की बजाय हम अपना टूथपेस्ट सबसे पहले चेंज करें। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक होने का एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट, अब हमारे देखिए कोविड-19 या कोरोना, इसके बारे में तो सभी लोग यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, हर जगह से जो है हम जानकारी ले ही रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है, जो कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, उस टाइम को अपने फेवर में कैसे करें। आज मुझे विशेषकर टॉपिक
नायक जी ने जो मौका मुझे दिया इसी टॉपिक पे बोलने के लिए दिया कि हम उस चीज़ को अपने फेवर में कैसे करें। तो दोस्तों देखिए वही चीज़ है, चाहे हम उसे एक रीजन मान के एक्सक्यूज बना के हम घर में बैठ सकते हैं, क्या जी कोरोना चल रहा है, हम लोग काम नहीं कर पाए, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है, तो मैंने एक्सक्यूज हो सकते हैं। और वही कोरोना हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो हम जैसे किसी भी चीज़ को दोनों तरीके से, माइनस में भी प्लस में भी, जैसे चाहे उसे ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कोविड-19 के टाइम को, जिसमें लोग दुनिया डरी हुई है, जिसमें दुनिया घरों में बैठी हुई है, हम उस टाइम को भी अपने फेवर में कैसे लें। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन से पहले की बात करें, अगर लॉकडाउन से पहले हम लोग चाहते भी कि हमारा एक प्रोडक्ट हम वीडियो या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हम व्हाट्सएप पे, हम फेसबुक पे प्रमोट करें, तो क्या पॉसिबल था कि लोग हमें देख पाते? जो किसी के पास टाइम ही नहीं था व्हाट्सएप खोलने का। मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक एक सप्ताह हो जाता था सिर्फ फेसबुक लॉगिन करे हुए। मुझे अपने फेसबुक का एक एक सप्ताह में लॉगिन करने का टाइम नहीं मिलता। मुझे इतने सुबह से शाम तक तो व्हाट्सएप हो जाते थे इससे पहले, और मुझे अपना व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम नहीं होता, तो हम किसकी वीडियो देखेंगे भाई? तो जब हमारे पास टाइम ही नहीं है, जब पब्लिक के पास टाइम ही नहीं है, पब्लिक सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है, तो हम किसको हम ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। तो आज लॉकडाउन के कारण आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि लोग घरों पे हैं, और आज जो लोग फालतू के पोस्ट डाल रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, सुबह से शाम तक पूरी पूरी रात लोग सोशल मीडिया पे, और उसे जो आज व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और जो आज बना रहे हैं ना बच्चे टिकटॉक वीडियोस। दोस्तों टिकटॉक वीडियोस ने भी अपना एक नया जो है प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो वो किसके कारण है? क्योंकि लोग आजकल टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो आज उस टाइम को हम यूज करें, लोगों को उस टाइम को यूज कराना सिखाएं। तो आज जब पब्लिक, आज 70% पब्लिक जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो हम उस पब्लिक के लिए अपने प्लेटफॉर्म को दिखा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आज हम डिजिटल हब, आज किसी कंपनी के पास, पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी के, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास ये सिस्टम नहीं है डिजिटल हब का, जो डॉक्टर मजीद ने, हमारे राजेश जी ने आज डिजिटल हब हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर दिया, जो कि हम डिजिटल हब के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को पब्लिक के सामने रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज पब्लिक सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और जब सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं होगा तो हम कितना भी डिजिटल हब यूज कर लें, क्या कोई उसे देखेगा? और जूम, जूम का कितना बड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं दोस्तों, इमेजिन है। दोस्तों इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज 50% से ज़्यादा पब्लिक इस टाइम से पहले जूम का मीनिंग नहीं समझती होगी कि जूम क्या है, जूम से क्या होता है। दोस्तों ये लॉकडाउन का टाइम है, जिसकी बदौलत आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सिस्टम को जूम पे प्रमोट कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज मीटिंग के लिए, आज ट्रेनिंग के लिए आज जूम का यूज कर रहे हैं। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना बड़ा माध्यम है आज इसका, लॉकडाउन को यूज करने का। देखिए लॉकडाउन तो लॉकडाउन है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसी टाइम को हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जो कि डिजिटल हब और जूम के थ्रू अपनी ट्रेनिंग, अपनी मीटिंग। मैं मानता हूं कि मैं तो आज डिजिटल हब के थ्रू रिमोट तो कर रहे हैं, लेकिन जूम के थ्रू जितनी मीटिंग्स और ट्रेनिंग आज स्पार्टन्स ने ली है, स्पार्टन्स ने जो नई शुरुआत करी है आज जूम के थ्रू, आज वो किसी ने इतनी बड़ी स्टार्टिंग नहीं की है जो आज हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की है। तो ये इसी लॉकडाउन के ही प्लस पॉइंट है। देखिए लॉकडाउन के बहुत सारे कारण हैं जिसके लोग एक्सक्यूज कर रहे हैं, जो लोगों के साथ रियल में मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या हैं? लॉकडाउन के कारण आज लोग जॉबलेस है, पब्लिक जॉबलेस है। जो जॉबलेस पब्लिक है वो कहाँ जाएंगे सर? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अल्टरनेट की तरफ जाएंगे, कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हैं।
आज वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जॉब नहीं है तब भी, और जॉब है तो भी उसका कुछ पता नहीं है जॉब कब तक रहेगी, क्योंकि पब्लिक को पता लग गया है, आज सचेत है कि कुछ ना कुछ सेकेंडरी अपने साथ में हम लोगों को लेकर चलना चाहिए। आज बिजनेस की बात करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, कल एक पेपर में न्यूज में भी था कि आज 50%, मोर देन लेस देन 50% बिजनेस रेशियो है। जो बड़े बड़े शोरूम है, जो दिल्ली की ऐसी मार्केट थी जहाँ पे कि पब्लिक को खड़े होने का टाइम नहीं था, खड़े होने, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं होती थी। आज वहाँ के शोरूम के मालिकों का कहना है, जो बड़े बड़े बिजनेस है उनका कहना है कि आज हम खाली बैठे हैं, लेस देन 50% से भी बिजनेस डाउन है। तो आज उन लोगों को भी सेकेंडरी कोई ना कोई साधन चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ साइड में तलाश कर रहे हैं कि हम लोगों को भी इसके साथ सेकेंडरी, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने रेंट हैं या जितने खर्चे हैं, हर एक किसी खर्चे तो पूरे हैं दोस्तों, खर्चे तो कम नहीं हो जाएंगे। तो उसकी भरपाई करने के लिए हर कोई अपने बिजनेस के साथ में साइड में कुछ सिस्टम डालना चाह रहा है। और आज जो लोग सिस्टम डालने चाह तो रहे हैं, लेकिन करें क्या, लाखों, लाख, 10 लाख, 20 लाख से पहले कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो उनके पास ह्यूज कैपिटल नहीं है। उनके पास जो कैपिटल नहीं है, क्योंकि कैपिटल जो 2.5 महीने में सब लोगों की माइनस में आ गई है, जो काम सब पड़े हुए हैं। तो आज हम, क्या हमारे पास वो ऑप्शन है कि पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट एक इतनी बड़ी इनकम का माध्यम दे सकते हैं, लोगों को आगे आने का मौका दे सकते हैं, आज लोगों को अपने साथ लेके आगे चल सकते हैं। जो लोग 10 लाख 20 लाख का कर्जा लेके आगे नहीं बढ़ सकते, या कर्जा लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आज वो लोग हम अपने साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आज मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, जब कस्टमर कहाँ से होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि यूपी गवर्नमेंट ने, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर सील होने के कारण हमारा काम नहीं है। जैसे कि हमारे बहुत फेवरेट साथी जो है सतीश जी कहते हैं, बंदा है तो धंधा है। जब बंदा ही नहीं होगा मार्केट में तो धंधा कहाँ से होगा सर। तो जब आज मार्केट में पब्लिक नहीं निकल रही है ड्यू टू फियर, तो हर बंदे को जब डर भी है, उसके पास कोई कैपिटल भी लगाने के लिए नहीं है, साथ में कुछ करना भी हर बंदा चाहता है, पब्लिक कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो आज उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जो किसी के पास नहीं है, दुनिया में किसी के पास वो साधन नहीं है, जो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और साथ साथ उसके परिवार की हेल्प कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में, उसकी हेल्थ को सुधारने में, उसे जो जिस डर में वो जी रहे हैं आज लोग, उससे कोरोना से ऊपर लाने के लिए, उसके डर से उबारने के लिए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बिजनेस है। देखिए, हमारा बिजनेस तो बहुत सारे हैं दुनिया में, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेस का मॉडल ही एक ऐसा है सर, जिसमें कि वेल्थ, तो हर बिजनेस में सिर्फ वेल्थ दिखाई जाती है, लेकिन हमारे पास वेल्थ विद हेल्थ है। नहीं, पैसा तो है ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ पहले स्वास्थ्य है, पहले हमारी अच्छी सेहत है, और सेहत और पैसा जहाँ है तो वहाँ पे खुशियाँ तो आनी ही आनी है। तो हम आज जो मार्केट में लोग क्यों बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका कारण सबको पता है कि हर घर में अपने बुजुर्ग जो बैठे हैं, जो बड़े बैठे हैं, वो हर घर में उसे एक सजेशन करते हैं, बेटा रोटी खा लेना, कम खा लेना, लेकिन घर से बाहर मत निकलना। रीजन क्या है? एक फियर। हम हर हर एक कोई डरा हुआ है, और उस डर में चाहे कितना भी लॉस हो रहा है, लेकिन घर से निकलने के लिए आज पब्लिक तैयार नहीं है, अपने बिजनेस पे आने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो आज उस फियर को निकालने के लिए, उस डर को पब्लिक के दिमाग से निकालने के लिए हमारे पास खाने के प्रोडक्ट हैं। आज हमारे पास उन लोगों को साथ में लेके चलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम उनके साथ अपने अब बिजनेस को भी शेयर कर सकते हैं, साथ साथ उनके इस डर को निकाल सकते हैं कि अब आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के साथ हमारे प्रोडक्ट कोरोना के लिए अवेलेबल है। आसानी साथ में है, सानी ऐसा भी आपको देंगे, हम आपको साथ में है, आप साथ में आइए, आप और हम साथ में आगे बढ़ेंगे।
अभी जैसे कि अभी पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि कोरोना से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, जैसे कि अभी काफ़ी मेरे साथियों का कहना था, पीछे हमारे नायक जी बात कर रहे थे, क्या कोरोना के कारण कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है सर, ये सब एक्सक्यूज है। अगर हम इन्हीं एक्सक्यूजों को एक साइड पर रख के अगर देखें तो हम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ हमारे देश की इकोनॉमी भी पीछे गई है, देश को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस कोरोना और इस कोविड-19 के टाइम पे, लेकिन इसमें हम उस लॉस को अपने सिर पे लगा के अगर हम बैठे तो क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी चीज को हम अगर एक पॉजिटिव वे में लें तो हमारे लिए कोरोना कई बार देखा जाए तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम कोरोना से पहले इसकी बात करें तो क्या हमें लगता था, अगर हम कभी सोचते, अगर हम कभी ये इमेजिन करते, कर सकते हैं, एक बार इमेजिन करके देखें कि हम ऊपर वाले से कभी सोचें कि दुनिया में इतनी पब्लिक जॉबलेस हो कि हम हर बिजनेस, हर पर्सन को अपना बिजनेस शेयर कर सकें। क्या कभी पॉसिबल था ऐसा होना? कभी कभी हम सोच सकते थे कि इतनी पब्लिक के लिए इमेजिन करिए, क्या हम पब्लिक को जरूरत हो, मजबूरी हो काम करना, एक एडिशनल काम करना लोगों के लिए मजबूरी हो, ऐसा कोई माध्यम निकले तो क्या कभी पॉसिबल था? लेकिन आज हम लोगों के लिए वो पॉसिबल है, आज दुनिया में वो पॉसिबल है, आज लोगों के लिए काम करना मजबूरी है, आज एडिशनल कोई ना कोई रास्ता माध्यम ढूंढना जरूरी है। और देखिए, रही बात स्लो और स्पीड की, देखिए हर एक चीज नो डाउट, जितनी एक बॉल का अगर हमें एग्जाम्पल लें तो बॉल को जितनी पावर से नीचे की तरफ फोर्स किया जाएगा उतनी ही पावर से बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये एक बॉल की तरह है, अभी जितना थोड़ा सा नीचे आया है बिजनेस से लॉकडाउन के कारण, तो आने वाले टाइम में अभी तो ये एक खिंचाव आ रहा है, लेकिन जिस टाइम अभी लॉकडाउन के बाद जो लोगों को इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, लोग अभी तो सरकार पैसा दे रही है, गवर्नमेंट खाते बांट रही है, अपने पास से खिला रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा तो लोगों को, हर पर्सन को कोई एडिशनल इनकम की जरूरत पड़ेगी। और हमारा बिजनेस एक ऐसा है कि उस टाइम समाज को लेके चलेगा, उन लोगों को सपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा काम करेगा सानी डायरेक्ट। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग उस टाइम पे एक गॉड गिफ्टेड, एक ऊपर वाले के पब्लिक के लिए एक गॉड गिफ्टेड ऐसा माध्यम होगा जो पब्लिक के लिए उस टाइम उनको सपोर्ट करके खड़ा करेगा। और उस टाइम उनकी सेहत के लिए, जो लोग कोरोना के टाइम में मजबूरी होगी बाहर निकलने की और लोग अपने अपने काम पे निकलेंगे ही, आज ना निकलेंगे, महीने में 20 दिन में जब भी बाहर निकलेंगे दोस्तों, उनके लिए हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का प्रोफाइल देखने के बाद लोग कहेंगे कि ये ऊपर वाले का दिया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, ये कोरोना के लिए एक वरदान है। दोस्तों, अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना के पहले का इम्पैक्ट क्या था। अभी आपको सतीश भाई साहब बता रहे थे कि कोरोना कोरोना और कोरोना, चारों तरफ किसी को पता नहीं था कि कोरोना के बाद या कोरोना में क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी। और हर पर्सन, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, कोई भी कुछ कहने के कंडीशन में नहीं थे क्या कोरोना के बाद क्या होगा या कोरोना कब तक चलेगा। और आज वही चीज जो कोरोना के कारण हम लोग भय में थे, गवर्नमेंट भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, आज डॉक्टर्स भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आज उसी नेगेटिव कोरोना की, उस नेगेटिविटी के लिए आज हम अमियंस, हम स्पार्टन्स आज उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। आज उसके लिए हम